हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाई दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स लगातार शी नेट सेकेंड राउंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार इंतज़ार समाप्त हो चुका है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से आपकी शुरू हो जाएगी। ओके, बात है कि भाई सेकेंड राउंड में कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकता है, कौन स्टूडेंट्स भाग नहीं ले सकता है। अभी हम आपको वेबसाइट पर चल के बिल्कुल जानकारी दे देंगे कि आप भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट टोटल सीटें कितनी बची हुई हैं, सीट मैट्रिक्स आपकी कब तक आ जाएगी, आप कैसे पता कर पाएंगे कि सीटें कितनी बची होंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं सी नेट सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात करूं तो आपकी 23 तारीख, आज आपकी 23 तारीख है। आज से आपकी सेकेंड राउंड प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ओके, अभी आपका पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन दोपहर या शाम तक आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा। वैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी शुरू कर देंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों के आज ऑप्शन खुल जाएंगे। जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 30 जून रहेगी। 30 जून तक आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप करेंगे तो इसके लिए आपको सीट मैट्रिक्स की ज़रूरत है, कितनी सीटें गवर्नमेंट में कितनी प्राइवेट में। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा वैसे ही आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो भाई, आज से ही काउंसलिंग शुरू होगी। इस बात का ये मत समझना आपने थंबनेल पे लिख दिया काउंसलिंग शुरू, और काउंसलिंग शुरू कहाँ हुई है, लेकिन आज अभी आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से दे दी। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि चॉइस फिलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा वैसे ही सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगी। अलॉटमेंट लेटर आपका 3 जुलाई को आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट लेटर आने पर आपको पता चल जाएगा कोर्स कहां पर आपको कॉलेज मिला हुआ है। साथ ही में रिपोर्टिंग, आपका एडमिशन जो होना शुरू होगा वो 4 जुलाई से 9 जुलाई तक आप कॉलेज जाएंगे, अपना एडमिशन कराएंगे। एडमिशन टाइम आपसे कोई रुपए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको सीट कन्फर्म करने के लिए 40,000 का पहले ही चालान काटना होगा। ओके, तो ये आपका पूरा सिस्टम है। जो डेट थी सेकेंड राउंड की वो मैंने आपको बताई। अब हम यहाँ बात करेंगे कि गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं सेकेंड राउंड में। अगर मैं गवर्नमेंट सीटों की बात करूँ तो देखो, अभी आपकी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, लेकिन मैं आपको फिर भी जानकारी दूंगी, इंतज़ार करें। अभी आपकी सीट मैट्रिक्स नहीं आई, सीट मैट्रिक्स आज ही आएगी, चाहे शाम हो जाए लेकिन सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी हम आपको सीट मैट्रिक्स दिखाएंगे किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। लेकिन अगर मैं 2024 की बात करूं, 2024 में सेकेंड राउंड में अगर जो गवर्नमेंट सीटें बची हुई थी वो 235 बची हुई थी। ओके, सेकेंड राउंड में 2024 में पिछली ईयर आपकी 235 सीटें बची थी गवर्नमेंट। अगर मैं इस बार की बात करूं तो इस बार भी आपकी लगभग 250 से कम नहीं बचेंगी, ज़्यादा ही बचेंगी। क्योंकि अब की बार हुआ क्या है, एक साथ सभी काउंसलिंग हो गई हैं, एक साथ बहुत सारी काउंसलिंग हुई हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट सीटें बचेंगी, लगभग 250-300 तो आराम से बचेंगी। ओके, तो आपको एक अंदाजा लग गया है कि लगभग कितनी गवर्नमेंट सीटें बचेंगी। पिछली ईयर 235 बची थी, तो इस ईयर भी 250-300 से कम नहीं बचेंगी। फिर आप कहोगे मैम जी तो फिर ये सेकेंड राउंड में सभी भर जाएंगी, मॉप अप राउंड में नहीं बचेंगी। अरे उसमें भी बचेंगी, क्योंकि अभी सेकेंड राउंड के बाद कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ेंगे भी, ये भी एक सिस्टम रहता है। तो अभी एक ऑप्शन फिर आता है जिसमें अगर आप चाहते हैं तो कॉलेज छोड़ सकते हैं, आप सीट अपनी को छोड़ सकते हैं, कोई रुपए नहीं आपसे लगेगा। तो ये सिस्टम जब आएगा तब और भी सीटें बचेंगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 150-200 फिर से आपकी सीटें बच जाएंगी मॉप अप राउंड के लिए। हर साल ये प्रक्रिया लगातार चलती है, तो अभी आपकी सीटें बचेंगी। ओके, 250-300 आराम से गवर्नमेंट, प्राइवेट तो काफ़ी बचेंगी। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी मैं सीट मैट्रिक्स के जरिए आपको गिन के दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कितनी सीटें। इसी चैनल पर सब कुछ जानकारी मिलेगी,
चैनल को बिल्कुल भी छोड़ के इग्नोर करके आगे मत बढ़ जाना। चलो अब मैं वेबसाइट से आपको जानकारी दूंगी कि सेकेंड राउंड में कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे हम आपको देखो वेबसाइट पर आ चुके हैं, राउंड सेकंड की जानकारी देंगे। यहाँ पे सबसे पहले कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकता है। ओके, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया है, वो सभी स्टूडेंट्स सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया था। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते। कुछ स्टूडेंट्स तो यही पूछते हैं कि मैंने फर्स्ट में भाग नहीं लिया, क्या अब मैं बीच में भाग ले सकती हूँ? अरे बिल्कुल ले सकते हो। जिन्होंने फर्स्ट में भाग नहीं लिया वो सेकंड में नहीं आप लोगे तो मॉप अप में आप ले लोगे। ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं पाओगे, ले लोगे। ओके, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग लिया, उन्हें किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई। अगर आपने राउंड 1 में तो भाग लिया था, अगर आपको सीट आवंटित नहीं हुई है तो आप राउंड सेकंड में भाग ले लेंगे। ओके, आगे देखें। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई और जिन्होंने विकल्प 2 accept allotted seat and wants to upgrade and participate in round सेकेंड ऑफ काउंसलिंग का चयन किया है। सीधी सी बात है, वो स्टूडेंट्स भी भाग ले लेंगे जिन्होंने जैसे फर्स्ट राउंड में भाग लिया, उन्हें सीट अलाउट हो गई। ओके, फिर वहां पे 3 ऑप्शन आए थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया होगा उसका कंफर्म हो चुका है कि यही सीट रहेगी, वो अब आगे किसी राउंड में भाग नहीं ले पाएगा। अगर किसी ने ऑप्शन 3 को चूज किया, ऑप्शन 3 होता है डिक्लाइन। ओके, अगर आपने डिक्लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो जैसे आपको सीट मिली थी वो आपने छोड़ दी, उस सीट से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूं, ऑप्शन 2 का मतलब होता है अपग्रेड। अपग्रेड का यहाँ पर मतलब है कि आपको जो कॉलेज या जो सीट मिली है वो चलो भाई ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि शायद मेरा बदल जाए और इससे मुझे अच्छा मिल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन सेकंड को चूज कर रहा हूँ, मैं अपग्रेड अपने आप को कर रहा हूँ। अपग्रेड की परिस्थिति में होता है कि आप अपग्रेड हो गए हैं, अब आपको सेकेंड राउंड में भाग लेना होगा। सेकेंड राउंड में जब आप भाग लेंगे तो हो सकता है कि आपको नया कोई कॉलेज अलाउट हो जाए। अगर कॉलेज अलाउट हो जाता है तो फिर पहले वाली सीट आपको अपने आप छोड़नी पड़ेगी। पहले अगर आपको बाद में कोई बेकार उससे भी कम अच्छा कॉलेज मिलता है तब भी आपको पहले वाले को छोड़ना होगा, पहले वाले से आपका हक हट जाएगा, तब आप अपग्रेड हो पाएंगे। ओके, फिर जो आपको अगर नहीं अपग्रेड होते तो जो आपकी थी सीट वो आपकी बनी रहेगी। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपग्रेड भी किया होगा, सेकेंड ऑप्शन को चूज किया होगा, तो वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते। ओके, क्योंकि जब तक भाग नहीं लेंगे तब तक आप अपग्रेड नहीं होंगे, फिर से आपको चॉइस फिलिंग भरनी होगी ना, इसकी वजह से। ओके, अगर आगे वही बात फिर आ गई है, अगर किसी ने विकल्प 3 यानी कि डिक्लाइन के ऑप्शन को चूज कर दिया है तो वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकता है। आगे कौन सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकता है, तो जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 में भाग लिया, विकल्प 1 को चूज किया, तो ऐसे स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। अगर आपको सीट अलाउट हुई, ऑप्शन 1 को कर दिया, अब आपके दिमाग में है नहीं हम तो छोड़ेंगे, अब तो दूसरी लेंगे, तो अब आप सेकेंड में भाग नहीं ले पाएंगे। ओके, तो ये थी प्रोसेस कि कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है। क्या आप सेकंड में भाग लेना चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में भाग लेना चाहिए। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आ जाएगी वैसे ही मैं आपके सामने आ जाऊँगी लेके। ओके, बस चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लो। लाइक ना किया हो वीडियो को तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।